मैं अरविंद गौर, फाउंडर ऑफ यूकेन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। मैंने अपना कैरियर 2008 में शुरू किया था। चूँकि हमारा बैकग्राउंड बहुत बैकवर्ड एरिया से है, तो रिसेंटली हम अपने कैरियर में कुछ ऐसा करना चाह रहे थे जिससे हमारा ग्रोथ कुछ और लोगों से अलग दिखे। तो हमने 2008 में एक छोटा सा कंपनी NICT प्राइवेट लिमिटेड में एक एज ए सेल्स मैनेजर के तौर पर ज्वाइन किया। उसके बाद हमारी जर्नी चलती गई, कुछ लगभग 6 महीने गुजर गए, लेकिन हमको जो चाहिए था वो मिल नहीं रहा था। उसके बाद हमारी मुलाकात आशीष भसीन जी से ग्वालियर में हुई। उन्होंने हमको एक ऑफ़र दिया कि जो काम आप वहाँ कर रहे हो वो काम आप मेरे लिए भी कर सकते हो। तो मैंने सर को बोला कि सर, मेरा बैकग्राउंड कुछ और है और आपका फील्ड कुछ और है, मुझे इस फील्ड का कोई भी नॉलेज नहीं है। तो उन्होंने बड़े प्यार से मुझे बोला कि ज़िंदगी में हर काम नया ही होता है। तो मुझे ऑफ़र भोपाल MP के लिए सेल्स मैनेजर के लिए मार्मो सॉल्यूशन ने दिया। वहाँ पर मैंने अपना कैरियर फिर से एक बार शुरू किया और 1 साल निकल गया। तो फिर सर से बात हुआ कि सर, मैं इस फील्ड में आगे कितना जा सकता हूँ। तो अगेन फिर से उन्होंने मेरे को समझाया कि इस फील्ड में कोई भी लिमिट नहीं है, ये फील्ड ही ऐसा है। धीरे धीरे हमको इस इंडस्ट्री के बारे में पता लगा कि कितना बड़ा स्कोप है। तो हमको पता लगा कि मार्मो सॉल्यूशन का जो एरिया है वो बेंगलोर अभी खाली है। तो हमने आशीष सर को बोला कि सर, आप मेरा ज्वाइनिंग बेंगलोर में कर दीजिए, वहाँ पर मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा ग्रोथ कर पाऊँगा। तो सर ने बोला कि ठीक है, देखते हैं, क्योंकि ये जो बेंगलोर इलाका है यहाँ पर लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है, टोटली मतलब एक पार्ट नॉर्थ है, दूसरा पार्ट साउथ है। तो हमको इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना था, समझना था। फिर डिसाइड हुआ कि हाँ, अब हमको बेंगलोर जाना है। अरविंद जी, यूकेन सॉल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई? कुछ महीने काम करने के बाद हमको रियलाइज़ हुआ कि जो ग्रोथ हमको चाहिए वो अभी नहीं है। जो काम मैं भोपाल कर रहा था वो अगेन मैं बेंगलोर आके कर रहा हूँ। तो बहुत सोचने समझने के बाद ये डिसाइड हुआ कि अब हमको अपना कुछ करना है। तो हमने आशीष जी को अपनी तरफ से ऑफ़र किया कि सर, हम अब अपना कंपनी बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए एग्री हो गए और उसके बाद हमारी यूकेन सॉल्यूशन की शुरुआत हुई 2017। तो यूकेन सॉल्यूशंस के अंदर हम लोगों का सेल्स है प्लस सर्विसेज है। सेल्स की बात करें तो मार्मो सॉल्यूशंस के अंदर जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे हम ऑफ़र कर रहे हैं। और सर्विस की बात करें तो ये इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा अहमियत है सर्विस की। चूँकि प्रोडक्ट इतने सारे हैं और काम करने वाला अनएजुकेटेड बंदा है, उसको काम करना बहुत अच्छे तरीके से आता है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि ये प्रोडक्ट कहाँ पर लगना है। जैसे हम बात करें एडिसिव्स की, तो एडिसिव्स के अंदर बहुत सारे ग्रेड्स हैं। हम C1T से बात करें तो लास्ट हमारा होता है S2 ग्रेड। जब तक एडिसिव का हमको ग्रेड नहीं मालूम होगा तो हम उसका एप्लीकेशन 100% ठीक नहीं कर सकते। तो यही चीज़ हमारे सर्विसेज के अंदर आती है कि हम साइट पर जाकर अपने कॉन्ट्रैक्टर भाई को या हमारे जो हाउस ऑनर हैं उनको हम पूरी तरह से एजुकेट करते हैं कि ये प्रोडक्ट आपका यहाँ पर करेक्ट एप्लीकेशन देगा। आपने मार्मो सॉल्यूशंस को ही क्यों चुना? मार्मो को चुनने का हमारा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मार्मो सॉल्यूशंस के अंदर एक ही छत के नीचे आपको सारे के सारे एप्लीकेशन के लिए प्रोडक्ट मिल जाएंगे। जैसे हम बात करें अदर कंपनीज़ की, तो किसी कंपनी के अंदर जॉइंट फिलर है, किसी कंपनी के अंदर एडिसिव्स है, किसी कंपनी के अंदर सीलर्स है। तो होता यह है कि साइट पर अलग अलग कंपनियों का मटेरियल लग रहा है और कुछ प्रॉब्लम अगर आती है तो हर कंपनी एक दूसरे के ऊपर अपना ब्लेम डालने का कोशिश करता है। मार्मो सॉल्यूशंस के अंदर जॉइंट फिलर भी है, सीलर्स भी है, साइनर्स भी है, एडिसिव्स भी हैं। तो हम किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते और हमारा ही मटेरियल हर एक एप्लीकेशंस होने के बाद हमको मालूम है कि क्या क्वालिटी आने वाली है।
तो मार्मो सॉल्यूशंस को चुनने का हमारा सबसे बड़ा रीज़न ये था। मार्मो सॉल्यूशंस के साथ जुड़ने का हमारा एक बेसिकली बहुत बड़ा कारण ये था कि जब हम अपना कैरियर शुरू कर रहे थे तो जो ट्रस्ट हमारे ऊपर आशीष जी ने या मार्मो सॉल्यूशंस ने रखा, वो ट्रस्ट को हम आज तक निभा रहे हैं और आशीष जी भी उस ट्रस्ट के ऊपर बने हुए हैं, क्योंकि ये फील्ड के अंदर ट्रस्ट होना बहुत बड़ी बात है। चाहे वो एप्लीकेटर हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, जब तक आपके ऊपर विश्वास नहीं है आपका काम आगे नहीं बढ़ सकता। मार्बल फिक्सिंग में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं और मार्मो के पास उनके लिए क्या क्या सॉल्यूशन अवेलेबल है? जनरली हम बात करें प्रॉब्लम्स की तो दो तरह के प्रॉब्लम्स है जो इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम है फिक्सिंग का और दूसरा प्रॉब्लम है हमारा मेंटेनेंस का। तो फिक्सिंग की हम बात करें तो हमारे दो तरह के फिक्सिंग होते हैं। एक होता है हमारा फ्लोरिंग का फिक्सिंग, दूसरा होता है हमारा वॉल का फिक्सिंग। फ्लोरिंग फिक्सिंग के अंदर अभी इटालियन मार्बल के अंदर दो तरह के पत्थर बहुत ज़्यादा फोकस में हैं लोगों के। पहला है हमारा ऑनेक्स, दूसरा है हमारा वाइट फ्लोरिंग। वाइट फ्लोरिंग और ऑनेक्स फ्लोरिंग दोनों को फिक्स करने के लिए हमको 2 कंपोनेंट मटेरियल का ज़रूरत होता है, जो जनरली बाकी कंपनियों में नहीं आता है। मार्मो सॉल्यूशंस के अंदर मार्मो फ्लेक्स डब्ल्यू करके 2 कंपोनेंट एडेसिव्स है, जो स्पेशली वाइट पत्थर और ऑनेक्स पत्थर के लिए बनाया गया है। चूँकि 2 कंपोनेंट होने की वजह से इसमें ना तो आपको बैक साइड सीलर लगाने का कोई रिक्वायरमेंट रहता है, ना ही आपका डिफॉर्मिटी का कोई प्रॉब्लम रहेगा आगे। दूसरा बात हम करें मेंटेनेंस का, तो मेंटेनेंस के लिए मार्मो सॉल्यूशंस के अंदर मॉपिंग के लिए एक शैम्पू डिज़ाइन किया है आशीष जी ने, जिससे हम डेली मॉपिंग करने के साथ साथ उसके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आपके फ्यूचर के प्लान क्या क्या हैं? अभी हम रिसेंटली साउथ इंडिया के 6 या 7 सिटीज़ के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों को साउथ इंडिया के सभी सिटी के अंदर एक्सपेंड करना है टिल 2025। दूसरा, अभी मार्मो सॉल्यूशंस के अंदर बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स आते जा रहे हैं, तो उन प्रोडक्ट का नॉलेज भी हम लोगों तक पहुंचाना है। जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर भाई हो गए या हमारे आर्किटेक्ट्स हो गए या हमारे इंटीरियर डिज़ाइनर हो गए, उन सभी तक हमारे पास जो भी नए एप्लीकेशंस आ रहे हैं, जो भी नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, वो भी हमको लोगों को बताना है। आपके बढ़ते फुटप्रिंट्स का रहस्य क्या है? मेरा नाम मयंक गौड़ है। मार्केटिंग डायरेक्टर के तौर पे मैंने यूकेन सॉल्यूशन ज्वाइन किया। एक्सपेंशन करने का जब प्लान किया तो हम लोगों के पास जो टेरिटरी हमको मिला वो हमारे पास कर्नाटक था, तमिलनाडु था, केरला था। बहुत ज़्यादा टेरिटरी होने की वजह से हमारे पास जो एक्सपैंड करने का जो अपॉर्चुनिटी था वो बहुत ज़्यादा था। जितना भी सिटीज़ था हमने कवर किया, वहाँ पे जाके हम कॉन्ट्रैक्टर लोगों से मिले, उनसे हमने इंट्रोडक्शन दिया उनको हमारे प्रोडक्ट्स का, और उनको ये समझाया कि इस प्रोडक्ट के साथ उनको जो परेशानी अभी जो आ रही हैं उसको हम कैसे उनको दूर कर सकते हैं। उन परेशानियों को दूर करने की वजह से उन लोगों ने हमको अपनाया और आज की डेट में हम लोगों का जो सेल्स है कम से कम 6 सिटी से अच्छी सेल्स आ रही है। मार्बल फिक्सिंग का क्या प्रोसेस होता है? मार्बल लगाने के 4 प्रोसेस का एक स्टेप रहता है। मार्बल पहले हम करेंगे फिक्सिंग हम करते हैं एडेसिव्स में। एडेसिव्स में जो ग्रेड होते हैं, जिस तरह का मार्बल उसी ग्रेड का हमको एडेसिव लगाना पड़ता है। अगर हमने ऊपर नीचे अगर ग्रेड का अगर हमने एडेसिव लगाया तो उसी हिसाब से मार्बल का जो लाइफ होता है वो डिफाइन होता है उससे। उसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है उसके जॉइंट्स आते हैं। जॉइंट्स में हमने कुछ भी अगर गलती करी तो मेरा जॉइंट सफ़ेद मार्बल में काला पड़ जाएगा, पीले मार्बल में सफ़ेद होने लग जाएगा, किसी और कलर के मार्बल में कुछ और ही कलर के जॉइंट दिखने लग जाएंगे। वो चीज़ को अगर हम लोग जॉइंट्स के वक्त अगर हम उसको अच्छे से प्रॉपरली, अगर मेरे को इसमें मार्मो मैस्टिक लगाना है तो मार्मो मैस्टिक लगना चाहिए, मार्मो थाजोस लगाना है तो थाजोस लगना चाहिए, और उसी हिसाब से अगर अपॉक्सी जेल लगानी है तो अपॉक्सी जेल ही लगेगा। इसके लिए कोई सप्लीमेंट नहीं होता कि सर ये लगा लीजिए तो काम हो जाए, वो लगा लीजिए तो काम हो जाए, वैसे नहीं। उसी हिसाब से जो अपॉक्सी है, अपॉक्सी अगर वाइट मार्बल के लिए अगर हम प्रॉपर लगा रहे हैं तो वो अपॉक्सी कभी पीली पड़ ही नहीं सकती।
और अगर हमने गलती से कुछ और लगा लिया तो सर आपको पता है 6 महीने के अंदर जो आपका सफ़ेद मार्बल है पीला पीला दिखने लग जाएगा, अगर आपका क्रीम कलर का मार्बल है तो सफ़ेद सफ़ेद दिखने लग जाएगा। तो ये अपॉक्सी का जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो दिखने लग जाते हैं। उसी हिसाब से सीलर्स, अब मैंने घर में हम लोग जब रह रहे हैं तो चाय कॉफ़ी गिरना बहुत लाजमी सी बात है। चाय कॉफ़ी के लिए हमने कुछ बचाव किया या नहीं किया? अगर वो बचाव हमने नहीं किया, अगर हमने वो स्टेप ही स्किप कर दिया तो मेरा मार्बल जो है ना स्टेन पकड़ना का जो उसका वो रहता है वो जल्दी से पकड़ सकता है। अगर मैंने उस पर प्रॉपर सीलर लगाया है, मार्बल के बैरियर वगैरह अगर जो प्रोडक्ट्स हैं वो अगर लगाए हैं अच्छे से, तो मेरा जो लाइफ है मार्बल का काफ़ी अच्छा रहेगा, स्ट्रेन आने का चांस नहीं रहता। तो ये 4 स्टेप्स रहते हैं, अगर हमने इसको लगा लिया तो आप ये समझ लीजिए 8 साल तक वो मार्बल में डलनेस आने का सवाल ही नहीं होता। आई वेलकम ऑल द आर्किटेक्ट्स, ऑल द कॉन्ट्रैक्टर्स टू come and join with us. We will assure you one-stop solution for all your marble needs, all your stone needs.